अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम रहमत से ठीक। उम्मीद है आप भी जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। हाँ जी, इसके साथ ही आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। ये जी सुबह के तकरीबन सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आई हूँ। मैंने कहा ज़रा बाहर का मौसम भी देखें कैसा है। मतलब ये कि पहले तो सुबह जब उठे तो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी होती थी, लेकिन आज ना एक दो दिन से धुंध जो है वो नहीं पड़ रही। तो वैसे बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम, कितनी ठंड है, ऐसे हाथ पाँव जो है ना ठंडे हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ मैं अब बच्चों ने भी अभी स्कूल जाना है, उनके लिए भी नाश्ता बनाना है मैंने। और फिर लंच भी साथ ही मैं बनाती हूँ। नाश्ता और लंच दोनों चीज़ें उनकी बनानी होती हैं। तो तकरीबन 6:30 बजे मैं तो ये काम की तैयारी शुरू कर देती हूँ। फिर 7:45 उनकी वैन आती है जब वो स्कूल जाते हैं। तो इससे पहले पहले सारी तैयारी करनी होती है मुकम्मल, क्योंकि फिर वैन वाले ने तो इतना इंतज़ार नहीं करना था और भी बच्चों को उसने लेना होता है। तो फिर मैं जी अब अंदर चली जा रही। मैंने कहा पहले ये बाहर की तरफ थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। बच्चों के दादा अबू आए हुए थे तो उनका का जो है वो बन रहा है। तो ये जी बच्चे माशाल्लाह से स्कूल मेरे चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। हमने भी नाश्ता कर लिया, सारे घर की सफाई शफाई करके जो जो काम थे वो सारे हमने निपटा लिए हैं। तो फिर हमने कहा क्यों ना कि आज हम बना लें अलसी की पिनिया। तो वो तो काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि बनानी है, सामान भी आ गया था। तो फिर मैंने कहा इसकी क्यों ना अलसी की पहले सफाई कर ली जाए। तो अलसी इतनी गंदी थी, यकीन नहीं आप करना, इतना गंद था उसके अंदर। ये देखे मैंने ना कितने अब साफ कर ली है, केली मैं लगी रही हूँ। ये अब इतनी रह गई है ना, जब मैंने एक आंटी को भी कहा हुआ था कि मेरे साथ आपने मेरी हेल्प करवानी है, मुझे नहीं पता कि कैसे बनानी है पिनिया। तो वो आंटी भी नहीं आई हुई थी, नहीं आई थी, अब आई हैं। तो इतनी रह गई है तो अब आंटी आई हैं। दूसरी जो परात वाली सारी अलसी है ना वो मैंने केले ने साफ़ की है। तो इतना मैंने काम किया आज। तो मैं तो मेरी गर्दन ऐसे ना साफ कर कर के ना नीचे, यकीन नहीं आपने करना, बहुत दर्द कर रही है। तो अब आंटी आई हैं तो उन्हें मैंने कहा चलो, थोड़ी मैं रिलैक्स हो गई थोड़ी। मैंने कहा चलो कोई शुक्र है मेरे साथ कोई करने वाला तो है ना, कोई मुझे बताने वाला तो है। वैसे मैं देख रही हूँ कोई अंदर कोई गंद शंद तो नहीं रह गया, जो कोई रह गया तो वो मैं ऐसे ऊपर से ना निकाल रही हूँ। फिर खाने वाली चीज़ है, अच्छी सफाई से बने तो घर की चीज़ का यही तो होता है। तो ये मेरी अलसी तकरीबन साफ़ हो चुकी है। तो ये देखें इतना मैं आज खलारा डाला हुआ, ये टोकरियाँ और छानना, ये परात और ये दाबड़ा वगैरह, सब चीज़ें, जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है तब चल के तो आपकी पिन्नियाँ जो है ना कहीं चल के कंप्लीट होती हैं। तो ये सारी मेरी अलसी तकरीबन अब साफ़ हो चुकी है। तो फिर अगला जो हमारा काम है वो ये कि मतलब ये कि मैंने 2 किलो अलसी ली थी, तो मैं 2 टोपे दाने के गंदम के दाने लूँगी। वो हमने साफ़ कर लिए थे गंदम के दाने। तो अब जो अगला तैयारी है ना इसकी, गंदम के दानों को साफ़ करके फिर उनको भूनना है, मतलब कि गोल्डन गोल्डन से करने हैं, जलाने बिल्कुल नहीं है। हाँ, गैस तो हमारी वैसे भी कोई नहीं होती इस टाइम, लेकिन ये जो इस तरह के काम है ना, ज़रा भारी वाले काम, ये जो है आपने आग पे करने होते हैं तो आग पे सही हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं साथ साथ वो आंटी भून रही है, मैं साथ साथ अंदर से चुन रही हूँ कि कोई गंद जो कोई रह गया है तो वो भी मैं निकाल लूँ। तो फिर साथ साथ हमारी बुनाई भी हो रही है, दाने बुने जा रहे हैं। फिर हमने जी थोड़े से इसमें मकई के दाने भी भुनने हैं, हमने थोड़े से डाले हैं, टेस्ट कहते हैं अच्छा बन जाता है इससे। पिनियाँ जो हैं वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है पिनियाँ बनाने का। पहले तो मेरी अम्मी मुझे बना के देती होती थी, पिछले सर्दियों में उन्होंने ही बना के दी थी। तो खैर अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो ये सारे काम फिर इंसान के, वो कहते हैं सर पे पड़े तो वो फिर करने पड़ ही जाते हैं। वैसे मुझे किसी ने कहा, लेकिन मुझे खुद भी बहुत पसंद थी, तो फिर मैंने कहा
کیوں نہ کہ پنیاں بنا لی جائیں، سردیاں بھی ہیں، ٹھنڈ ہے بہت زیادہ، تو السی بہت گرم ہوتی ہے، اس سے ٹھنڈ شنڈ نہیں اتنی لگتی۔ تو پھر میں نے کہا چلو میں کوشش کرتی ہوں، کوشش کرنے سے انسان کیا کچھ نہیں کر لیتا۔ تو یہ میرے دانے جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور میری السی بھی جو ہے وہ بھی بن چکی ہے۔ تو ساتھ ساتھ آدھی میں نے بھون لی ہے اور آدھی بھون رہی ہے، وہ میں نے آنٹی کے ذمہ، یہ بھوننے والا کام جو ہے نا آنٹی کے ذمہ لگایا ہوا ہے، اور خود میں جو ہے چھان رہی ہوں، صاف صفائی کر رہی ہوں، اندر سے جو گند ہے، جو کوئی رہ گئی ہے چیز، وہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی نکل جائے، پھر یہ نہ ہو کہ پھر اچھی نہ بنے السی ہماری۔ تھوڑی سی محنت آپ توجہ سے کر لیں تو کام اچھا بن جائے گا۔ تو اب یہ سارے مطلب دانے ہم نے بھون لیے تھے، وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے میں نے بھون لی ہیں، بس مطلب ساتھ مل کے سارے کام ہو گئے ہیں۔ تو اب میں نے آنٹی کو کہا یہ چھج والا کام تو مجھے آتا نہیں ہے، نہ میں نے کبھی پہلے کیا ہے، یہ چھج کے ساتھ جو آپ ایسے چھٹ لیتی ہیں تو وہ مجھے کر دیں، تو وہ انہوں نے مجھے چھج کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے اب ساری ہماری چیزیں صاف ہو گئی ہیں اور بنائی بھی ہو چکی ہے ان ساری چیزوں کی۔ تو اب میں نے کہا مکس کر کے نا تو اب ان کو رکھ لیتے ہیں، یہ ساری السی اندر ڈال کے تو مکس کر لی ہے ہم نے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا، کیوں نہ کہ مجھے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔